बोलिए ना। भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। नमो वरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सव्यसाधूनं, मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म बुद्धतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हाँ जी, तो हमारी यहाँ चर्चा चल रही थी 5 प्रकार के निर्ग्रंथों के भेद की। कुलाक, वकुश, कुशील, स्नातक और निर्ग्रंथ। अब यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ था, यहाँ प्रधानता से जिस भावलिंग का निरूपण कर रहे हैं वो भावलिंग क्या है? क्योंकि हमने कहा ना भावलिंगी मुनि होते हैं, तो ये भावलिंग क्या है इसको देखते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए पढ़िए। यहाँ प्रधानता से जिस भावलिंग का निरूपण कर रहे हैं वह भावलिंग क्या है? देहादि परिग्रह में रागादि ममत्व नहीं करने वाली, मानादि कषायों से रहित, अपने आत्मा में स्थिरता रूप दशा भावलिंग है। आत्मा के स्वाभाविक परिणाम यहाँ भाव हैं। उस भाव में लिंग, चिन्ह, लक्षण रूप होना भावलिंग है। आत्मा अमूर्तिक चेतना रूप है। उसका परिणाम दर्शन ज्ञानमय है। उसके साथ कर्म की निमित्तता में शरीर आदि बाह्य मूर्तिक पदार्थों का संबंध है तथा अंतरंग में मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि कषाय रूप भाव होते हैं जो बाह्य देहादि परिग्रह के प्रति ममत्व रहित है। अंतरंग में रागादि रूप पर भाव में परिणामों के प्रति अहंकार ममकार युक्त मान कषाय से आपा अपनापन मान्य रूप भाव से रहित है और अपने दर्शन ज्ञान स्वरूप चेतना भाव में स्थिर है, वह भावलिंग है। भावलिंगी मुनि के सदा ऐसा भाव रहता है कि मैं पर द्रव्य पर भाव से अपनत्व ममत्व को छोड़ता हूँ और ममत्व रहित निज ज्ञानानंद स्वभाव को अंगीकार करता हूँ। पर द्रव्य का आलम्बन छोड़ अपने आत्मा में स्थिर रहता हूँ। हाँ जी, भावलिंग क्या होता है कि उनके भीतर की जो विशुद्धता है, जो उनके भीतर में छठा सातवें गुण स्थानवर्ती शुद्धि है, वो मुनिराज का भावलिंग है। अब उसको बता रहे हैं कि पर द्रव्य में उनका अपनत्व नहीं होता, कर्तृत्व नहीं होता, रागादि परिणामों में अहंकार ममकार उससे रहित हो गए, अपने ज्ञान चेतना स्वभाव में स्थिर है। हाँ जी, भावलिंगी मुनि के भावलिंगी मुनि के ज्ञान दर्शन संयम त्याग संवर योग आदि अनेक भेद रूप भाव होने पर भी वे अभेद रूप आत्मा का अनुभव करते हैं। उनका ऐसा विचार है कि ये सब मुझे आत्मा की भावना से ही प्रकट हुए हैं, ये मुझसे पृथक वस्तुएं नहीं हैं। ज्ञान में आत्मा ही है, दर्शन में आत्मा ही है, ज्ञान में स्थिरता रूप चारित्र में भी आत्मा ही है। आगामी पर द्रव्य का संबंध छोड़ने रूप प्रत्याख्यान में आत्मा ही है। पर द्रव्य संबंधी भाव नहीं होने रूप संवर में आत्मा है। एकाग्र चिंता के निरोध रूप समाधि ध्यान योग में आत्मा ही है। इन सभी में संज्ञादि का भेद होने पर भी अभेद दृष्टि से ये सभी भाव आत्मा ही हैं। ज्ञान दर्शन में चेतना स्वभावी शाश्वत आत्मा के साथ तादात्म्य स्वरूप होने से इनमें मैं ही हूँ।
इनसे भिन्न सभी संयोगी भाव संयोग मुझसे पूर्णतया पृथक हैं। यदि चार गति रूप संसार से छूटकर सिद्ध होना है तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित शुद्धात्मा की भावना ही कर्तव्य है। नियम सार जी की 100 नंबर की गाथा है कि मेरे ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, संयम में सब आत्मा है। ये ऐसी गाथा कई ग्रंथों में है। भावलिंगी मुनि के ज्ञान, दर्शन, संयम, त्याग, संवर, योग आदि अनेक भेद रूप भाव होने पर भी वे अभेद आत्मा का अनुभव करते हैं। माने संयम में भी आत्मा, ज्ञान में भी आत्मा, त्याग में भी आत्मा, संवर में भी आत्मा, योग में भी आत्मा, प्रत्याख्यान में भी आत्मा। माने भेदभाव होने पर भी वो अपने अभेद आत्मा का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये सब आत्मा की दृष्टि से, आत्मा की भावना से प्रकट हुए। ये संयम, त्याग, संवर कोई भिन्न वस्तुएं नहीं है, ये आत्मा का ही भाव है। ज्ञान में आत्मा ही है, दर्शन में आत्मा ही है, चारित्र में भी आत्मा है, प्रत्याख्यान में भी आत्मा है, संवर में भी आत्मा है, समाधि, ध्यान, योग में आत्मा है। तो अभेद दृष्टि माने उन मुनिराज की एक अपने उस आत्मा को ऊर्ध्व रखते हुए दृष्टि होती है। ज्ञान दर्शन में चेतना स्वभावी आत्मा के साथ, माने आत्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप के साथ तादात्म्य हो गया और वहां सब संयोगी भाव मेरे से पृथक हैं और संसार से छूटकर सिद्ध होना हो। तो शुद्धात्मा की भावना ही कर्तव्य है। हाँ जी, ये पुलाक आदि पांचों मुनि सम्यक सहित भावलिंगी नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ हैं, मात्र भेषधारी नहीं है। अब इन पुलाक आदि मुनियों की कुछ और विशेषता बताते हैं। देखो इन एंगल से, जैसे संयम, पुलाक के कौन कौन से संयम होते हैं, बकुश के कौन कौन से होते हैं, स्नातक के कौन, निर्ग्रंथ के कितने। श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्योपाद स्थान, विकल्पतः साध्य। साध्य माने इस प्रकार से समझने योग्य है। संयम, श्रुत, प्रतिसेवन, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपात, स्थान, ऐसे भेदों से भिन्नता साध्य है। अब एक एक अपेक्षा देखेंगे। संयम की अपेक्षा देखिए, जो 5 प्रकार के संयम है, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय, यथाक्रम। आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ जी भैया, क्लियर है। बैकग्राउंड से शोर तो नहीं आ रहा? नहीं भैया। ठीक है। तो अब इन संयम की अपेक्षा देखें तो पुलाक, वकुश, प्रतिसेवना, कुशील, ये 3 सामायिक और छेदोपस्थापना, इन 2 संयम रूप रहते हैं। कषाय कुशील के 2 भेद किए थे ना हमने, प्रतिसेवन कुशील और कषाय कुशील। तो जो कषाय कुशील मुनि हैं उनके सामायिक, क्योंकि वो 10वें तक बताए थे, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय, 4 संयम होते हैं। निर्ग्रंथ और स्नातक ये 12वें गुण स्थान और उससे ऊपर के हैं, तो इसलिए इनके यथाख्यात संयम होते हैं। अब श्रुत माने श्रुत का कितना कितना ज्ञान होता है, पढ़िए। द्वादशांग रूप अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, इन 2 श्रुत ज्ञानों में से पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कुशील, इन 3 के उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान 10 पूर्व पर्यंत, कषाय, कुशील और निर्ग्रंथ, इन 2 के द्वादशांग रूप श्रुत केवली पर्यंत हो सकता है। जघन्य से पुलाक के आचारांग में से आचार वस्तु पर्यंत, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, इन 3 के आचारांग में से 5 समिति
तीन गुप्ति रूप अष्ट प्रवचन मात्र का मात्र हो सकता है। स्नातक मात्र केवल ज्ञानी ही होते हैं, उनके शुद्ध ज्ञान का सर्वथा अभाव है। यहाँ इतना विशेष है कि 5 प्रकार के मुनियों में से गणधर की प्रवृत्ति कषाय कुशील रूप होती है। पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील रूप भाव उनके नहीं होते। शुद्ध केवली बिना गणधर नहीं होते हैं, उनके व्रतों में कोई दोष नहीं लगते हैं। देखिए प्रतिसेवना, देखिए अब किस किस के कितना कितना श्रुत का ज्ञान होता है। जो 3 बताए थे इन्होंने, पुलाक, बकुश और प्रतिसेवन कुशील, उत्कृष्ट इनके 10 पूर्व तक का श्रुत ज्ञान होता है। कसाय कुशील और निर्ग्रंथ इनके द्वादशांग रूप श्रुत केवली पर्यंत ज्ञान हो सकता है। ये तो उत्कृष्ट था। जगन्य से पुलाक के देखो, आचारांग पहला अंग है। 12 अंगों में से पहला अंग है आचारांग। आचारांग में से आचार वस्तु, उसमें वस्तु अधिकार होते हैं अंगों में, तो वस्तु अधिकार तक का जगन्य। बकुश, कुशील और निर्ग्रंथ, इन 3 के आचारांग में से 5 समिति, 3 गुप्ती रूप, अष्ट प्रवचन मात्र का मात्र इतना ज्ञान हो सकता है। स्नातक तो केवल ज्ञानी होते हैं, तो स्नातक के तो श्रुत ज्ञान होता ही नहीं। अब देखो नई बात आई पढ़ने में। 5 प्रकार के मुनियों में से गणधर की प्रवृत्ति कषाय कुशील रूप होती है। पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील रूप भाव उनके नहीं होते। श्रुत केवली बिना गणधर नहीं होते। इसका मतलब जितने भी गणधर होते हैं वो श्रुत केवली होते हैं। उनके व्रतों में कोई दोष नहीं लगती। अब देखिए प्रतिसेवना। भैया जब द्वादशांग के ज्ञानी हो गए तो शुद्ध केवली तो फिर वो हो ही गए ना। और इन्होंने यही लिखा है कि जो कषाय कुशील और निर्ग्रंथ है ये द्वादशांग रूप शुद्ध केवली हो सकते हैं। हाँ, द्वादशांग के ज्ञानी को श्रुत केवली कहते हैं। ठीक। प्रतिसेवना, त्याग की हुई वस्तु का किसी कारणवश ग्रहण कर लेने पर तत्काल सावधान हो, उसका पुनः ग्रहण नहीं करना। प्रतिसेवना विराधना है, अर्थात संयम की विराधना करना, उसमें दोष लगाना प्रतिसेवना है। उलाक मुनि के किसी कारणवश पर की जबरी से रात्रि भोजन के त्याग बिना 5 महाव्रत रूप मूलगुण में से किसी एक व्रत की विराधना हो जाती है। देखो प्रश्न, स्थूल कथन समझना, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? त्याग की हुई वस्तु का किसी कारणवश ग्रहण कर लेने पर तत्काल सावधान होकर उसका पुनः ग्रहण नहीं करना, ये प्रतिसेवना। प्रतिसेवना का मतलब है विराधना, माने जिसका सेवन नहीं करना था उसका सेवन कर लिया। संयम की विराधना करना, उसमें दोष लगाना, ये प्रतिसेवना है। पुलाक मुनि के किसी कारणवशात पर की जबरी से रात्रि भोजन के त्याग बिना 5 महाव्रत रूप मूल गुण में से किसी एक व्रत की विराधना हो जाती है। लेकिन इसमें लिखा पर की जबरी से। इनके किस प्रकार की विराधना होती है सो देखते हैं, पढ़िए। मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना पूर्वक पापों के त्याग रूप महाव्रत है। उसमें दोष लगने के अनेक भंग हैं। पर के वशीभूत हो व्रत की विराधना होने में भी अपनी सामर्थ्यहीनता का ही दोष है। अपने अभिप्राय पूर्वक कुछ दोष नहीं लगाते हैं। बकुश के 2 भेद हैं, उपकरण बकुश और शरीर बकुश। पिच्छी कमुंडल शास्त्र के वेष्टन आदि धर्म के उपकरण संबंधी सुंदरता की अभिलाषा करना उपकरण बकुश है। यहाँ यह अभिलाषा ही विराधना है। कदाचित शरीर को संस्कारित करने का भाव आना शरीर बकुश है। यहाँ भी यह भाव ही विराधना है। देखिए प्रतिसेवना कुशील, जैसा गृहस्थ की भूमिका में जैसा राग आता है ना, ऐसा राग नहीं आता,
ठीक है ना, जैसे पीछी है तो पीछी को थोड़ा सा ठीक कर लिया जैसे, ठीक है, यही उसका श्रृंगार हो गया। तो ऐसा कोई सूक्ष्म भाव रहता होगा लेकिन गुणस्थान नहीं गिरता, भावलिंगी है लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार का कोई दोष लगता है, इसी का नाम विराधना है। प्रतिसेवना कुशील मुनि के मूल गुण तो विराधित नहीं होते हैं, परंतु उत्तर गुणों में कोई दोष लग जाते हैं, यही यहाँ विराधना है। कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये तीन विराधना से, ये स्क्रॉल कर दीजिए, विराधना से रहित होने के कारण प्रतिसेवना से सदैव रहित हैं। कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, उनके विराधना नहीं होती। अब तीर्थ की अपेक्षा, तीर्थ, जिन तीर्थंकर भगवान के शासन काल में जो मुनि हुए हैं वही उनका तीर्थ है। सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में पांचों प्रकार के मुनि हुए हैं। भैया ये बात समझ नहीं आई? देखिए तीर्थ क्या होता जिन है, तीर्थ, जिस तीर्थंकर हुए, जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं होते तब तक उन तीर्थंकर का तीर्थ काल कहलाता है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान हुए, जब तक महावीर भगवान नहीं आए तीर्थंकर के रूप में तब तक पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ काल कहलाएगा। तो हर एक तीर्थंकर के काल में पांचों प्रकार के मुनि हुए। अब लिंग, तो वो तो मतलब काल तीर्थ कहलाता है, लेकिन उन्होंने तो कहा है कि जिन तीर्थंकर भगवान के शासन काल में जो मुनि हुए हैं, जो मुनि हुए हैं वही उनका तीर्थ है। नहीं नहीं, क्या ही कहना चाहते हैं, मुनि तो अपने पांचों की बात है अभी, क्योंकि प्रकरण इन्हीं का है, पकुश, पुलाक, कुशील आदि का। तो ये पांचों मुनि जिन तीर्थंकर भगवान के शासन काल में हुए, जैसे मान लो आदिनाथ भगवान के शासन काल में हुए पांचों प्रकार के, तो वही उनका तीर्थ है। अच्छा, तीर्थ है मतलब आदिनाथ ही अच्छा, शासन काल ही उनका तीर्थ काल है। फिर अजितनाथ भगवान के काल में जो हुए तो वो उसी तीर्थ काल के कहलाएंगे। अब अच्छा। द्रव्यलिंग, भावलिंग, मुनि के बाह्य अभ्यंतर स्वरूप को प्रकट करने के लिंग के दो भेद हैं, द्रव्यलिंग, भावलिंग। पांचों ही प्रकार के मुनि सम्यक्त पूर्वक संयम पालन में सावधान होने से, मुनित्व के प्रति निरादर भाव नहीं होने से भावलिंगी हैं। द्रव्यलिंगी की अपेक्षा उनमें भेद है। कोई मुनि आहार करते हैं, कोई अनशनादि तप करते हैं, कोई उपदेश देते हैं, कोई अध्ययन करते हैं, कोई तीर्थ विहार करते हैं, कोई दोष लगाते हैं, कोई प्रायश्चित लेते हैं, कोई दोष नहीं लगाते हैं, कोई आचार्य हैं, कोई उपाध्याय हैं, कोई प्रवर्तक हैं, कोई निर्यापक हैं, कोई वैयावृत्ति करते हैं, कोई ध्यान में श्रेणी चढ़ते हैं, कोई केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, उनकी समम शरण में बड़ी महिमा होती है इत्यादि। ये बाह्य प्रवृत्ति की अपेक्षा मुख्य गौण क्रिया से द्रव्यलिंग में भेद है। देखिए भावलिंग तो नग्नता सबके की, हैं, लेकिन द्रव्यलिंग में भेद होता है। कि कोई मुनि आहार करते हैं, कोई उपवास करते हैं, कोई उपदेश देते हैं, कोई उपदेश नहीं देते, कोई विहार करते हैं, कोई प्रायश्चित लगाते हैं, कोई दोष लगाते हैं, कोई नहीं लगाते। इस प्रकार उनकी प्रवृत्ति में भले ही थोड़ा थोड़ा अंतर हो, तो बाह्य प्रवृत्ति की अपेक्षा द्रव्यलिंग में कथनचित कुछ भेद पाया जाता है, लेकिन है सारे भावलिंगी पांचों के पांचों। नग्नता की अपेक्षा सभी मुनि परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ होने के कारण नग्नता में समान है। जैसे अन्य मत में कोई श्वेत, पीत, रक्त, लाल, श्याम, काले वस्त्रधारी है, कोई जटाधारी है, कोई कोपीन, कोई दंड, कोई शस्त्र धारण करते हैं, कोई पालकी चढ़ते हैं, कोई रथ में चढ़ते हैं, बैठते हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में नग्नता की अपेक्षा कुछ भेद नहीं है। सारे ही नग्न इस हैं। पंचम काल इस पंचम कालीन जिनमत में भी ढूंढिया, मुंडिया, श्वेतांबरी आदि जैनाभास उत्पन्न हुए हैं। उनमें अनेक मिथ्या कल्पनाएं की गई हैं। यह सभी काल दोष है। वे सभी जिनमत से बाह्य मिथ्या दृष्टि भेषी हैं। श्वेतांबर मिथ्या दृष्टि में आएंगे। और क्या, प्रकट ग्रहित मिथ्यात्व में आ रहे हैं वो तो।
और जिसके ग्रहित मिथ्यात्व है, अग्रहित तो है ही। जो भगवान को वस्त्र सहित मानते हैं, प्रकट मिथ्या दृष्टि है। गुरु को वस्त्र सहित फिर मानते हैं। ठीक है, लेकिन जब जैन की आपने बात पढ़ा था आती है तब तो ये, कुबलाहार वगैरह का, तो ये सब श्वेतांबर मत हाँ की जी, मान्यताएं हैं। लेकिन जब बात आती है तो वो ये कहते हैं कि दिगंबरी शुतांबरी नहीं करना चाहिए, हम सब जैन हैं, ऐसे नहीं मानना चाहिए। हाँ, तो ये सामाजिक व्यवस्था है ना, सामाजिक दृष्टि में कह रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, समन्वय और सौहार्द होना चाहिए। लेकिन जो दार्शनिक वैचारिक भिन्नता है, ठीक है, उसको अपने को समझना चाहिए। कोई इसमें द्वेष नहीं है। सबसे हमें तो चींटी से भी मैत्री भाव है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, हम तो सबको जीव मात्र देखते हैं। ठीक है, तो हमें उनके प्रति कषाय नहीं होनी चाहिए। लेकिन वैचारिक जो हमारा सिद्धांत है, उसके वो प्रतिकूल है। हाँ मतलब जैसे हम देखो कहीं शादी ब्याह में भी जाते हैं, वहां सारे अपने जैनियों की शादियों में ही जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की में ही जा रहे हैं, तो वहां तो सब बढ़िया है। लेकिन जब खाना खाने की बात आती है तो कि भैया जरा अलग से हट जाओ, जरा हम अलग हट के खाएंगे। मतलब उसी तरह से बात हो गई बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो जिस अपेक्षा है, उस अपेक्षा समानता मानना, और जिस अपेक्षा जहां भिन्नता करना वहां भिन्नता करना, द्वेष किसी से नहीं रखना। पुलक आदि सभी मुनि नग्न दिगंबर यथा जात रूपधर निर्ग्रंथता की अपेक्षा समान हैं। लेश्या, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, इन 6 लेश्याओं में से पुलाक के पीत पद्म शुक्ल ये 3 शुभ लेश्याएं ही हैं। बकुश प्रतिसेवना कुशील के कदाचित किसी काल में 6 लेश्या भी हो सकती हैं। अन्य आचार्यों के अनुसार यहाँ भी 3 शुभ लेश्या ही हैं, क्योंकि तीव्र कषाय के अभाव में संयमी मुनि के शुभ लेश्याएं ही होती हैं। निर्ग्रंथ और स्नातक मुनि के मात्र एक शुक्ल लेश्या ही है, हाँ जी, अयोगी लेश्या सहित है। किस किस की कौन कौन सी लेश्या हैं? तो जो पुलाक के पीत पद्म शुक्ल, ये 3 शुभ लेश्याएं हैं। बकुश और प्रतिसेवना कुशील के कदाचित किसी काल में 6 लेश्या भी हो सकती हैं। जबकि देखो, मुनिराज के अशुभ लेश्याएं नहीं होती। लेकिन यहाँ बकुश और प्रतिसेवना कुशील के कदाचित किसी काल में 6 लेश्या भी हो सकती है। और अन्य आचार्यों के अनुसार यहाँ भी 3 शुभ लेश्याएं ही हैं, क्योंकि तीव्र कषायों के अभाव में संयमी मुनि की शुभ लेश्या ही होती है। ठीक है, अन्य अन्य आचार्य के हिसाब से है। और निर्ग्रंथ और स्नातक, उनके एक शुक्ल लेश्या ही होगी। और अयोग केवली के लेश्या ही नहीं है, लेश्या से रहित है। अब पढ़ते हैं उपपाद की अपेक्षा। उपपाद, पूर्व भव को छोड़कर अगले भव में उत्पन्न होना उपपाद है। इसमें पुलाक मुनि तो उत्कृष्टता से 12वें सहस्त्रार स्वर्ग में 18 सागर की आयु प्राप्त करते हैं। बकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि 15वें 16वें आरण अच्युत स्वर्ग में 22 सागर की आयु प्राप्त करते हैं। कषाय कुशील और 11वें उपशांत मोह गुण स्थानवर्ती निर्ग्रंथ मुनि 33 सागर की आयु वाले सर्वार्थ सिद्धि में अहमेंद्र हो सकते हैं। जगन्य की अपेक्षा पुलाक बकुश कुशील और 11वें वाले निर्ग्रंथ, ये चारों मुनि पहले स्वधर्म स्वर्ग में 2 सागर की आयु प्राप्त करते हैं। स्नातक मुनि निर्वाण ही प्राप्त करते हैं। स्नातक कौन से गुण स्थान वाले होते हैं? भैया 13वें 14वें वाले। वो तो नियम से मुक्ति जाएंगे। चलिए, अब स्थान। स्थान, जीव के संयम की लब्धि रूप परिणामों का समूह स्थान है। कषाय की तीव्रता मंदता के कारण वे असंख्यात लोक प्रमाण हैं। उनमें से संयम के सबसे जघन्य स्थान पुलाक और कषाय शील मुनि के हैं। ये दोनों मुनि समान रूप से युगपत असंख्यात स्थान पर्यंत गमन करते हैं।
तत्पश्चात पुलाक का विच्छेद हो जाता है, क्योंकि इनसे आगे के स्थान उनके नहीं हैं, अतः इनसे आगे उनका अभाव है। इससे आगे बकुश, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, ये तीनों समान रूप से युगपत असंख्यात स्थान पर्यंत गमन करते हैं। इनसे आगे के स्थान बकुश के नहीं होने के कारण यहाँ उनका विच्छेद हो जाता है। तदुपरांत प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, ये दोनों समान रूप से असंख्यात स्थान पर्यंत युगपत गमन करते हैं। उनसे आगे के स्थान प्रतिसेवना कुशील के नहीं होने के कारण इनके पश्चात उनका विच्छेद हो जाता है। इससे आगे के असंख्यात स्थान मात्र कषाय कुशील मुनि के ही होते हैं। तदंतर इनकी भी विच्छिति हो जाती है। इससे आगे कषाय रहित अकषाय स्थान निर्ग्रंथ के ही होते हैं, वे भी असंख्यात हैं। इससे आगे उनकी भी विच्छित्ति हो जाने पर स्नातक का संयम स्थान प्रकट होता है। इसके बाद उन केवली का निर्वाण हो जाता है। संयम के ये स्थान अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा हैं। इनमें प्रत्येक स्थान में अनंत का गुणाकार होने से इनके संयम की लब्धि उत्तरोत्तर अनंत गुणी है। देखिए, ये संयम लब्धि स्थान की बात है। मैंने अब इसमें संयम के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान बताए, उनमें से अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा संख्या है। क्या भी अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते जा रहे हैं, माने विशुद्धि बढ़ रही है। संयम लब्धि स्थान आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं अनंत अनंत गुण। पढ़िए, विकल्पतः माने भेद से, विकल्प संयम आदि आठों भेद से साध्या साधने योग्य है। तो भाव यह है कि संयम आदि 8 भेदों द्वारा पुलाक आदि 5 प्रकार के निर्ग्रंथ मुनियों की भूमिका विवेचन करने योग्य है। इस मुनि पद से ही मोक्ष दशा प्रकट होती है। इस प्रकार संवर और निर्जरा तत्व के निरूपक इस 9वें अध्याय में उनके कारणभूत गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय चारित्र के पालन, तप करने, ध्यान लगाने को मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया। इसमें तत्पर रहना योग्य है। इस प्रकार 47 सूत्रों द्वारा, मुझे लगता है सबसे अधिक सूत्र शायद इसी अधिकार में है। क्या हाँ, सूत्र बड़े बड़े भी थे इसमें। वैसे 53 है पहले में, 53 भावों की चर्चा है। सूत्र कितने हैं? तो इस प्रकार ये 9वां अधिकार पूरा हुआ। संवर्ण और निर्जरा तत्व का निरूपण था इसमें। आश्रव निरोध रीति, संवर सुबोध नीति, कारण विबोध गीति, जानिए सुज्ञान ते, गुपति समिति धर्म, जानो अनुप्रेक्षा मर्म, सहन परिशाह, शम ठानिए उठान ते, संयम संसार करो, तप अविकार धरो, उद्यम विचार ध्यान धारिये विधान ते, नवम अध्याय माही विधि रूपता ही जानो, धारी कर्म ठारी करो, पावो शिव मानते। आश्रव को रोकने की पद्धति सम्यक ज्ञान संपन्न संवरमय नीति को अपनाना है। आश्रव का अपोजिट कौन है? संवर। तो आश्रव को रोकने के लिए क्या करना कि सम्यक ज्ञान रूपी संवर को अपनाना, यही केवल ज्ञान प्राप्ति का कारण है। ऐसा सम्यक ज्ञान से जानिए। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा के मर्म को जानिए। आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक शम भाव को धारण कर पढ़िए भाभी। गुप्ती, समिति, धर्म और अनुप्रेक्षा के मर्म रहस्य को जानिए। आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक शम भाव को धारण कर परिशहों को सहन कीजिए। संसार को संयमित कीजिए। निर्दोष तप को धारण कीजिए। पुरुषार्थ पूर्वक विधिवत ध्यान को धारण कीजिए। इस 9वें अध्याय में इन सभी का वर्णन है। इससे उन्हें जानकर यथा योग्य विधि पूर्वक धारण कर
सकल कर्मों को नष्ट कीजिए, जिससे नियमतः शिव पद की प्राप्ति होती है। इति तत्वार्थधिगमे मोक्ष शास्त्रे नवमो अध्यायः। इस प्रकार तत्वार्थों का अधिगम कराने वाले मोक्ष शास्त्र में नवमा अध्याय समाप्त हुआ। इस तत्वार्थ सूत्र की नवमे अध्याय संबंधी यह तत्वार्थ सार वचनिका समाप्त हुई। अब 10वां अध्याय बहुत छोटा सा अध्याय है, ये मोक्ष तत्व का निरूपण करने वाला अध्याय है। अष्ट कर्म को नष्ट कर भय सिद्ध सुअनंत, नमितिन को व्याख्यान करूं मोक्ष पदार्थ। अब अंत में मोक्ष पदार्थ की चर्चा है। अष्ट कर्म को नष्ट कर सिद्ध हुए अनंत जीवों को नमस्कार करके अंतिम मोक्ष पदार्थ का व्याख्यान करते। पढ़िए। इस प्रकार होगी। हाँ जी, पूछिए। 9वें अध्याय की रिवीजन नहीं होगी? कल करें, फिर रिवीजन। अब टाइम ज्यादा नहीं है, ठीक है, कल रिवीजन करा देंगे 9वें अध्याय की। चलिए पढ़िए। इस प्रकार 7वें मोक्ष तत्व का व्याख्यान करने के पूर्व मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार कर 10वें अध्याय की वचनिका लिखते हैं। उसमें सर्वप्रथम अंतिम मोक्ष पदार्थ का स्वरूप बताने का अवसर है। ऐसा शिष्य द्वारा कहे जाने पर आचार्य कहते हैं कि यह तो सत्य है कि सबसे पहले मोक्ष का स्वरूप बताना चाहिए, परंतु मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान पूर्वक होती है, उसके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अतः 10वें अध्याय के प्रारंभ में सर्वप्रथम केवल ज्ञान की उत्पत्ति के कारण बताते हैं। हाँ जी, पहले सूत्र में मोह केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बिना मुक्ति नहीं होती। तो कहते हैं मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। देखो, मोह के क्षय होने से, ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के क्षय होने पर केवलम, केवल ज्ञान होता है। ठीक है, देखो, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनीय अंतराय, इन चारों का अभाव होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। पढ़िए। 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंत में मोह का पूर्णतया क्षय हो जाने से उसके अंतर्मुहूर्त बाद 12वें क्षीण मोह गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का युगपत क्षय हो जाने से इस प्रकार 4 घाती कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है। इस सूत्र को कहने का प्रयोजन यह भी है कि पहले अध्याय के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस पहले सूत्र में सम्यक ज्ञान का उल्लेख किया था। बाद में वही केवल ज्ञान को छोड़कर शेष 4 ज्ञान की उत्पत्ति के हेतु लक्षण बता दिए थे, परंतु केवल ज्ञान की उत्पत्ति के कारण नहीं बताए थे, अतः उन्हें यहाँ बताया है। प्रश्न, इस सूत्र में समास पूर्वक उपदेश करना योग्य था। इससे विभक्ति सहित क्षय पद क्षयात और चय पद कम हो जाने से मोह ज्ञान दर्शनावरणतराय क्षयात केवलम, ऐसा छोटा सूत्र हो जाता। उत्तर, यह तो सत्य है कि द्वंद्व समास करने से सूत्र लघु या छोटा हो जाता, परंतु यहाँ कुछ विशेष ज्ञान कराने के प्रयोजन से ऐसा किया गया है। वह इस प्रकार 4 घाती कर्मों के क्षय का अनुक्रम बताने के लिए वाक्य भेद का निर्देश है। सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है, उसके अंतर्मुहूर्त बाद युगपत ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, इन 3 का क्षय होता है। इन 4 के क्षय की निमित्तता में केवल ज्ञान प्रकट होता है। इस हेतु रूप लक्षण से यहाँ पंचमी विभक्ति का निर्देश है। समास करने पर यह अर्थ फलित नहीं हो पाता, अतः समास नहीं किया है। देखो, इन्होंने व्याकरण, प्रश्न, जो व्याकरण की भूमिका है वो बताई है इसमें, कि यहाँ इन्होंने द्वंद्व समास नहीं किया। अब ये समास भी होते हैं, ठीक है, पढ़े तो हैं हमने छोटी कक्षाओं में, आपने भी पढ़े होंगे। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। समास मैंने कहते समूह समाहार करना। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि उसका उद्देश्य जो व्याकरण की दृष्टि से भी
कि हमने द्वंद्व समास नहीं किया, उसका कुछ प्रयोजन है, क्योंकि पहले बताना था कि पहले मोह का अभाव होता है, उसके बाद ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का वो एक साथ अभाव होता है, इसलिए यहाँ समास नहीं किया। आगे पढ़िए, मोह का क्षय किस विधि से होता है? उत्तर, भव्य पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक मनुष्य पुरुष वेदक सम्यक दृष्टि हो, परिणामों की विशुद्धता को बढ़ाता हुआ चौथे से सातवें पर्यंत किसी एक गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाने से क्षायिक सम्यक्ति हो, 7वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी के सम्मुख हो, अदय प्रवृत्तिकरण होने पर परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इसी श्रेणी के अपूर्व करण गुण स्थान में विशेष शुद्धता को भोगते हुए नवीन शुभ भावों की निमित्तता में पाप प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग क्षीण हो जाता है और पुण्य का अनुभाग बढ़ जाता है। तदुपरांत क्षपक श्रेणी वाले अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राय नामक 9वें गुण स्थान को प्राप्त हो, सर्वप्रथम अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध मान माया लोभ इन 8 प्रकृतियों का सत्ता से नाश हो जाता है। तत्पश्चात क्रमशः नपुंसक वेदी स्त्री वेद हास्यरति शोक भय जुगुप्सा इन 6 प्रकृतियों का पुरुष वेद में क्षेपण होकर उनका नाश हो जाता है। तदंतर क्रमशः पुरुष वेद का संजुलन क्रोध में, इसका संजुलन मान में, इसका संजुलन माया में, इसका संजुलन लोभ में संक्रमण हो जाता है। इस प्रकार संक्रमण विधान से मोहिनीय की 20 प्रकृतियों का क्रमशः क्षय हो, बादर कृष्टि विभाग से संजुलन लोभ सूक्ष्म हो, इसी श्रेणी के 10वें गुण स्थान में इस सूक्ष्म लोभ का अभाव हो, संपूर्ण मोहिनीय कर्म का नाश होते ही इसका भार दूर हो जाने पर क्षीण कषाय नामक 12वां गुण स्थान प्राप्त हो जाता है। देखिए, उसके अंतिम द्विचर मोह का क्षय किस विधि से होता है? उन्होंने गुण स्थानों के हिसाब से बताया कि पहले तो क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है इन 7 प्रकृतियों का क्षय करके, फिर 7वें गुण स्थान में आने के बाद अदय प्रवृत्तकरण के परिणाम करता है, तो वहां से क्षपक श्रेणी चढ़ता है। फिर क्षपक श्रेणी जब चढ़ता है तो जितना भी नवीन शुभ भावों की निमित्त पाप प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग क्षीण हो जाते हैं और पुण्य का अनुभाग बढ़ता है। फिर क्षपक श्रेणी वाले 9वें गुण स्थान को प्राप्त होकर प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध मान माया लोभ इन 8 प्रकृतियों का नाश करते हैं। ठीक है, फिर ये बाकी कन्वर्ट होकर खत्म होती है। 9 कषायों की प्रकृतियां एक पुरुष वेद में क्षेपण हो जाती हैं, फिर पुरुष वेद की संजुलन क्रोध में, संजुलन क्रोध की संजुलन मान में, फिर माया में, फिर लोभ में संक्रमण हो जाता है। तो अंत में 10वें गुण स्थान के अंत में संजुलन लोभ बचता है। तो इस प्रकार संक्रमण विधान से मोहनीय की 20 प्रकृतियों का क्रमशः क्षय हो, बादर कृष्टि विभाग से संजुलन लोभ सूक्ष्म हो जाता है और 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का अभाव हो, संपूर्ण मोहनीय कर्म का नाश होते ही इसका भार दूर हो जाने पर क्षीण कषाय नामक 12वां गुण स्थान प्राप्त होता है। अब समय हो गया है, मीटिंग लीव हो जाएगी, बाकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।